प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्वनी भारद्वाज और आज हम बात करेंगे। एक भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। संस्कृत भाषा को ध्यान में रखते हुए आगे हम कुछ वार्तालाप करेंगे इसके बारे में। लेकिन संस्कृत शब्द का नाम जैसे ही व्यक्ति के जहन में आता है, सबसे ज्यादा डर जिस भाषा से लगता है वह संस्कृत भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषा इतनी कठिन नहीं है। जिन लोगों का मानना है कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, कभी संस्कृत के बारे में जाना नहीं, वो लोग जो डरते हैं उन लोगों का डर खत्म करना है। क्या खत्म करना है साहब? डर खत्म करना है। और ये डर जो है वो खत्म कैसे होगा? आपके अंदर जो डर बना हुआ है संस्कृत को लेकर के, उस डर को कैसे खत्म किया जाए, इस बात को लेकर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी है। जितना मैं पढ़ाऊं उसको साथ साथ पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊं उसको साथ साथ मनन करना है। लेकिन कमी कहीं नहीं रहनी चाहिए, कमी कहीं नहीं रहनी चाहिए। जानते हैं साहब, संस्कृत भाषा को देखो, आज चाहे कोई सी भी भाषा हो, आपको हिंदी भाषा आती हो, चाहे अंग्रेजी भाषा आती हो, चाहे कोई अन्य भाषा आती हो, माना आपको संस्कृत भाषा नहीं आती तो आपके लिए वो कठिन है। माना आपको तमिल भाषा नहीं आती, आपके इसके लिए वो कठिन है। लेकिन भाषा कठिन कब है? जब कोई उसके बारे में नहीं जानने का प्रयास करता है, वो और कठिन बन जाती है। अगर कोई भाषा कठिन है, अगर आप उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो दूर भागती ही जाएगी। क्यों आएगी आपके पास? तो जानते हैं साहब, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा को। अच्छा, संस्कृत भाषा में देखो, मैं आपको हमेशा ये कहता रहता हूं कि भाषा को पढ़ते समय हम लगभग लगभग दो चीजों का मुख्यतः हम अध्ययन करते हैं। जैसे किसी भी भाषा का अगर हम अध्ययन करते हैं, जैसे माना हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं या फिर संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम मूल मूल क्या क्या पढ़ते हैं साहब? एक पढ़ते हैं भाषा का व्याकरण, और क्या पढ़ते हैं साहब? भाषा का साहित्य। लेकिन इसके साथ साथ अन्य बातों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं साहब? काव्य। काव्य कहें तो रस, छंद, अलंकार इत्यादि हमें जो पढ़ने को मिलता है वो काव्यों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, हम जो चर्चा करेंगे भाषा में, वो किसकी चर्चा करेंगे? व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? तो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जहां पर शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाए, आपको ये बताया जाए इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, इस शब्द का निर्माण करने के बाद नया शब्द जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस शब्द में धातु कौन सी, इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ये सभी बातें हम कहा जानते हैं? व्याकरण में। व्याकरण कह सकते हैं कि व्याकरण में जितने भी नियम आदि जो हैं वो क्या है, जितने भी रूल बनाए जाते हैं सब व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो साहित्य क्या होता है? साहित्य हम कहेंगे भाई लेखक इत्यादि हम जिसमें अध्ययन करते हैं, किसी के लेखक, किसी रचना है किसी लेखक की, तुम किस में अध्ययन करते हैं? साहित्य में अध्ययन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण को लेकर के। अच्छा, व्याकरण में हम पढ़ते हैं क्या है? किसी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, किसी शब्द का निर्माण कैसे हुआ। कोई शब्द है, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द रखा, उपसर्ग शब्द रखा। मैंने क्या रखा? उपसर्ग शब्द रखा। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहेंगे साहब उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो यहां पर उपसर्ग शब्द में उप क्या है? उपसर्ग शब्द में भी उप क्या है? उपसर्ग है। और सृज धातु से घय प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है? आपका उपसर्ग शब्द बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे माना आपके सामने कोई शब्द रख दिया जाए, जैसे एक शब्द रखा मैंने स्वतंत्रता। शब्द क्या रखा मैंने आपके सामने? स्वतंत्रता। इसमें मूल शब्द क्या है साहब? आप कहेंगे मूल शब्द क्या है? तंत्र। अगर मूल शब्द आपका तंत्र है, मूल शब्द आपका तंत्र हो गया, तो मुझे बताओ मेरे भाई, मूल शब्द से पहले जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेरे भाई उपसर्ग। क्या बोलते हैं साहब? उपसर्ग। और मूल शब्द के बाद जो जुड़ता है, जिस शब्दांश को जोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं साहब? प्रत्यय। इसका मतलब यह है कि इस शब्द में हमें यह पता चला कि मूल शब्द क्या है, प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि जिस प्रकार से हमने स्वतंत्रता शब्द को जाना, उसी प्रकार से हम जानेंगे साहब संस्कृत शब्द को। इस संस्कृत शब्द का निर्माण किन किन के सहयोग से हुआ है, एक बार निगाह डाली जाए, इसमें विचार करते हैं साहब। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं संस्कृत शब्द में सम क्या है
उपसर्ग है। सम क्या है साहब? उपसर्ग है। इसमें क्या होता है? सुट का आगम होता है। मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा ये आगम क्या होता है। देखो मूल धातु जो है डुक्रिय धातु होती है। क्या धातु है साहब? डुक्रिय। ये अंडर रूट टाइप का जो साइन होता है ये धातु का ही साइन होता है। और इसमें जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है साहब? किता प्रत्यय है। अब मैं आपसे ये कहने लगूंगा, एक बात बताओ, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि क्री धातु, क्री धातु, क्री धातु करने अर्थ में आती है। हाँ ठीक है माना, लेकिन ये डुक्रिय मूल धातु क्या है? डुक्रिय धातु है। इस डुक्रिय धातु का जो रूप बचता है, जो बचा हुआ रूप बचता है, वो क्या कहलाता है? क्री कहलाता है। मतलब देखो जब हम कभी प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, अब इसके बाद जब प्रत्ययों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किसी भी प्रत्यय को पढ़ते समय उसके आधे आधे रूप को हम हटाते जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने बोलूं, जैसे मुझे मैंने एक प्रत्यय लिया, कित्वा प्रत्यय हम पढ़ेंगे संस्कृत में, आपने पढ़ा होगा कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय में का का लोप कर देते तो बचता क्या आपको? आपके पास बचता है ऐसा त्वा। मैंने कहा कि एक प्रत्यय है जिसका नाम है किता, किता में का का लोप कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास? ता। एक प्रत्यय है जिसका नाम है अनियर। क्या नाम है साहब? अनियर। अनियर में क्या बचता है? अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है साहब? अनीय शेष रहता है। ला का लोप, रा का लोप हो जाता है। इसका मतलब यह है जब हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि कुछ कहीं कहीं क्या करेंगे, आधे आधे वर्णों का लोप करते जाएंगे। जिस प्रकार से प्रत्ययों का अध्ययन करते समय आधे आधे वर्णों का लोप कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर डू और ऊ का इत्संज्ञ होकर के लोप हो जाएगा और यहाँ की इत्संज्ञ होकर के लोप हो जाता है। बचता क्या आपके पास? केवल क्री। अब मैं आपसे ये कहूं भाई क्री मेरे पास धातु है और किता में से क्या बचता है आपके पास? केवल ता। मैंने भी आपको बताया कि प्रत्यय में से क्या करते हैं हम? का लोप कर देंगे आधे आधे वर्णों का। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूं पहले कि ये हैं क्या क्या। देखो ये सभी हैं क्या क्या, तो मेरी बात को समझो आप कि इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है सम, सम क्या है आपका? उपसर्ग है। क्या है साहब? सम जो है आपका उपसर्ग है। टुट क्या है आपका? आगम। टुट क्या है भाई आपका? आगम। अच्छा डुक्रिय क्या है? डुक्रिय की बात की है तो डुक्रिय आपकी धातु है। और बात की है सर किता क्या है, तो मैं आपको बता दूं किता आपका प्रत्यय है। ठीक है, हम जानेंगे प्रत्ययों में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या। लेकिन मैं इस शब्द को बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पूरे शब्द को कैसे सिद्ध किया जाए। आगे आप बात को बढ़ाता हूं। देखो सम उपसर्ग है, सुट का आगम है, डुक्रिय धातु है, किता प्रत्यय है। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया साहब? मैंने आपसे कहा कि डुक्रिय का क्या बचता है? केवल क्री। और किता का क्या बचता है? केवल ता। अब ता बचेगा तो इधर क्या बचेगा साहब? ध्यान दो, टुट में से ऊ की संज्ञा होकर और ता की संज्ञा होकर के हो जाता है लोप। मतलब ऐसे सब सिंपल शब्दों में आपसे कहूं कि सुट में जिस प्रकार से इन शब्दों में से जो जो वर्ण बच रहे हैं, उसी प्रकार से सुट में भी क्या होंगे? कुछ इत संज्ञा होगी फिर लोप होगा। ध्यान रखना, संस्कृत में इत संज्ञा के बाद लोप होता है। और मैं अगर आपको बता दूं कि सुट में से क्या बचता है, तो आपका केवल केवल क्या बचता है? सा बचता है। क्या बचता है? आधा केवल सा। अगर सम पूरा उपसर्ग है, इस सम उपसर्ग को सेम का सेम उतार दिया जाएगा। शब्द को जोड़ने का प्रयास करो आगे। देखो शब्द को जोड़ो, आप इसको जोड़ेंगे, जब मां को इसके साथ जोड़ेंगे तो अनुस्वार का रूप धारण करेगा। और आधे सा को अगर जोड़ा जाएगा, सादा बन गया। क्री धातु 30 को जोड़ दिया और शब्द क्या बन गया हमारा? संस्कृत। शब्द क्या बन गया आपका? संस्कृत। में संस्कृतम शब्द कहना चाहिए। तो संस्कृत ये शब्द जो हमारा बनता है वो कुछ इस प्रक्रिया से बनता है। हालांकि इसमें बहुत सारी सूत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो सिंपल सिंपल शब्दों में, चाहे वो यूपीटेट हो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे रीट हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो इन शब्दावलियों का आपका मतलब पता होना चाहिए। शब्दावलियों जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्द का निर्माण कैसे हुआ। देखो चाहे कोई सा शब्द याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन जो जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं उस भाषा का जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब उन शब्दों को तो जानो कि इन शब्दों का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? देखो अब मैंने आपसे ये कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द कहा था कि आगम होता है। अब ये आगम क्या होता है? आगम को बखूबी समझा जाए। देखो आगम ये और ये होता क्या है, ज्यादा तो आपके इसमें नहीं आएगा मिलने को, 2-4 जगह मिलेगा जहां मिलेगा, ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं आगम क्या होता है। देखो आगम जो होता है ना भाई, आगम जो होता है वो होता है आपका मित्रवत। ये मित्रवत, मित्रवत कहाँ होता है? मित्रवत मतलब मित्र के समान व्यवहार करने वाला। और आदेश जो होता है क्या होता है ऐसा?
आदेश जो होता है वो कैसा होता है साहब? शत्रुवत होता है। कैसा होता है? शत्रुवत होता है। देखो यहां पर आगम और आदेश क्या होते हैं, इस बात को बखूबी पहले कुछ और बताता हूं। देखो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो मैंने जैसे, आपने कभी अयादी संधि पढ़ी है या यण संधि पढ़ी है? यण संधि पढ़ते समय आपने देखा होगा कि ई, उ, री, लिरी, इन 4 वर्णों के स्थान पर, लिरी संस्कृत में आती है, हिंदी में नहीं आती भाई, ध्यान रखना। अभी ई के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? या। उ के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? वा। री के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? रा। और लिरी के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? ला। वर्ण कर दिया जाता है। हिंदी में इन 3 वर्णों का प्रयोग होता है, स्टार्टिंग के 3 वर्णों का। लास्ट वाले वर्ण जो लिरी है, लिरी स्वर है। संस्कृत में लिरी क्या होती है? स्वर होती है। और लिरी स्वर के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका, क्या आदेश करते हैं? ला का आदेश करते हैं। अब ये आदेश जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो हम कहते हैं ना हिंदी में सिंपल तरीके से कहते हैं भाई इन वर्णों के स्थान पे ये हो गया, इन वर्णों के स्थान पे ये हो जाएगा, ये क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। जैसे आदेश और आगम की बात को ऐसे समझा जाए कि आगम जो होता है मित्रवत होता है और आदेश जो होता है शत्रुवत होता है। जैसे आप जैसे माना 2 कुर्सी पड़ी है और 2 कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति राम और श्याम वहां पर बैठे हुए हैं, पता चला कि राम थोड़ी देर के लिए उठ के चला गया वहां से, तभी वहां पर गोविंद आकर के बैठ गया है। और जो राम उठ के गया है, राम की गोविंद से दुश्मनी है। हालांकि बगल में एक और कुर्सी पड़ी है, बिल्कुल एक पास में एक कुर्सी और पड़ी है, बैठने को राम वहां बैठ सकता है। लौट के जब आया, राम ने देखा कि मेरी सीट पे कौन बैठ गया है? गोविंद। तो वो क्या करेगा? अपनी सीट से गोविंद को उठाएगा और खुद बैठेगा। यही तो करेगा ना। हालांकि चाहे पड़ोस में सीट खाली पड़ी हो, उस पर भी नहीं बैठेगा। चाहे वो पड़ोस में कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी हो, उस पर नहीं बैठेगा, लेकिन उससे कहेगा भाई तू कहीं देख, लेकिन मेरी सीट छोड़ दे। इसका मतलब क्या है? उन दोनों में आपस में क्या है? शत्रु जैसा व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? शत्रु जैसा व्यवहार है। मित्र वाला व्यवहार कैसा होता है? माना आपके पास 2 कुर्सी हैं या 1 कुर्सी है, आपका कोई मित्र आ गया और 1 कुर्सी है, तो एक ही कुर्सी पर दोनों लोग बैठने का प्रयास करेंगे, आपस में बैठने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक दूसरे को देंगे भाई तुम बैठ लो तुम बैठ लो, लेकिन फिर भी दोनों क्या करेंगे? एक ही कुर्सी पर बैठने का प्रयास करेंगे। ये क्या कहलाता है? कैसा व्यवहार है? मित्रवत। मतलब मित्र जैसा जो व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है? मित्रवत। अब ये बात मैं आपको यहां क्यों बता रहा हूं? संस्कृत में आगम और आदेश का मित्रवत और शत्रुवत से क्या तात्पर्य है, समझो। ये जो आदेश होता है ना भाई, आदेश, आदेश का मतलब है ये हटा के बैठेगा। जब जब बैठेगा ना, हटा के बैठेगा। अब हटा के बैठेगा, इसका मतलब ये है कि ई के स्थान पे क्या होता है? या होता है। ई को हटा करके या होता है, ना कि ई के बराबर में आके या बैठता है। समझ रहे हैं ना? ऊ के स्थान पर भी क्या होता है? वा होता है। री के स्थान पर क्या होता है? रा होता है। लिरी को हटा करके ला आता है, उसके पास नहीं बैठता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगम जो होता है, क्या होता है साहब? आगम होता है वो कैसा होता है? मित्रवत होता है। धातु और उपसर्ग दोनों के बीच में आके बैठ गया। दोनों ने कहां बैठा लिया साहब? बीच में बैठा लिया। यही क्या कहलाता है? आपका आगम। आगम मतलब मित्रवत व्यवहार जिसका होता है वो आगम होता है। शत्रुवत व्यवहार जो होता है वो क्या होता है? आपका आदेश होता है। बात क्लियर है? चले साहब आगे। अब देखो आपको मैं बता दूं कि आगम आदेश तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो भाई आगे आपको यहां से क्या प्रश्न ध्यान रखना है? आपको प्रश्न ध्यान ये रखना है कि संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत शब्द में जितने भी प्रश्न आपको बनने हैं, क्या क्या बनने हैं? संस्कृत शब्द में पहला प्रश्न आपका उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में आगम कौन सा है? श्रुति का आगम है। संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है? डुक्रिय धातु है। ध्यान देना, एग्जामिनर आपको डुक्रिय देते बहुत अच्छी बात है, डुक्रिय ना दे तो केवल केवल वो क्या देगा? क्री धातु दे देता है। क्या देता है? क्री धातु देता है। और प्रत्यय आपसे पूछे संस्कृत शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? किता प्रत्यय। ध्यान देने की बात यह है कि जब आपसे संस्कृत में उपसर्ग पूछेगा तो एक ऑप्शन आपके सामने ता होगा, एक ऑप्शन आपके सामने किता होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई किता तो होता है लेकिन बाद में ता भी हो जाता है, तब हम कौन सा उपसर्ग मतलब कौन सा प्रत्यय मारे? ध्यान देना, जब जब आपको उत्तर मारना है हमेशा और हमेशा मूल प्रत्यय की ही बात करनी है। आपको कभी उसके बदले हुए स्वरूप पे चर्चा नहीं करनी है। क्लियर है? इतना आगे बढ़ा जाए। देखो साहब आगे देखो भाई,
जिस प्रकार से संस्कृत शब्द बनता है, चलो मैं एक और बात पूछ लेता हूं यहाँ पे कि संस्कृत जो है, संस्कृत को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत तो हम और क्या कहते हैं साहब? आदि भाषा कहते हैं। आदि मतलब सबसे प्रारंभिक, आदि मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। ऐसी भाषा जो सबसे प्रारंभ की भाषा है। और क्या कहते हैं साहब संस्कृत को? तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं, या देववाणी कहो, देव भाषा या फिर देववाणी कहो। और क्या कह सकते हैं साहब? भाषाओं की जननी। क्या कहते हैं साहब? भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। और हम क्या कह सकते हैं? ऐसे करके इसके बहुत ढेर सारे नाम आपके सामने हो सकते हैं। तो 10 परिष्कृत परिमार्जित जो भाषा है वो हमारी कौन सी? संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब देखो, हम जो पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, और संस्कृत भाषा में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साहब? संस्कृत भाषा का व्याकरण। जिस प्रकार से हमने जाना व्याकरण में कि संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे कैसे हुआ, उसी प्रकार से अब हम समझेंगे कि जिस प्रकार से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से व्याकरण शब्द का भी निर्माण हुआ है। वो कैसे कैसे हुआ है, किन किन प्रत्यय और किन किन उपसर्गों के सहयोग से हुआ है। देखो साहब, जैसे आपके सामने शब्द है व्याकरणम। व्याकरणम मतलब व्याकरण शब्द है आपके सामने, नपुंसकलिंग में शब्द बनता है व्याकरणम। देखो व्याकरण शब्द में आपको बता दूं, वी और आंग। क्या है साहब? ये आंग, गांव होता है। क्या होता है? आंग। वी और आंग। इसके बाद डुक्रिय धातु है, जो मैं आपको बताता हूं कि भाई डुक्रिय मतलब, डुक्रिय ना मिले तो आप क्या मारेंगे? क्री धातु। ये धातु का साइन हो गया। और इधर क्या हो जाएगा आपका? ल्युट प्रत्यय। कौन सा है साहब? ल्युट प्रत्यय। देखो डुक्रिय धातु में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि डुक्रिय धातु में क्री बचता है। यहां पर वी और आंग, वी और आंग दोनों ही क्या है साहब? आपके उपसर्ग है। क्या है साहब? आपके दोनों ही उपसर्ग है। डुक्रिय जो है, डुक्रिय क्या है साहब? डुक्रिय आपकी धातु है, डुक्रिय आपकी धातु है। तो ल्युट क्या है? ल्युट जो है आपका प्रत्यय है। क्या है साहब? आपका प्रत्यय है। ध्यान देना, जब जब व्याकरण शब्द में आपसे उपसर्ग की चर्चा की है, थोड़ा होश और आवेश में आकर के थोड़ा ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? वी ऑप्शन, वी देता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या देता है? आंग देता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या देता है? ए प्लस बी दोनों, वी और आंग दोनों ही उपसर्ग जिसमें पाए जाते हैं, वो शब्द क्या है? आपका व्याकरण। इसका मतलब यह है कि जब जब आपसे व्याकरण शब्द में उपसर्ग पूछेगा, आपको सतर्क रहना है कि वी और आंग दोनों ही उपसर्ग किसमें पाए जाते हैं? व्याकरण शब्द में है। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, यहां पर वी का वी बचता है केवल, आंग में से क्या बचता है? आ बचता है। जो आप हिंदी में उपसर्ग पढ़ते हैं ना, आ उपसर्ग, हिंदी में जो उपसर्ग पढ़ते हैं ना आ, वो आ उपसर्ग नहीं होता, वो वास्तविकता में आंग उपसर्ग होता है मूलतः, लेकिन गागा लोग करके क्या होता है? आ शेष रहता है। मैंने कहा डुक्रिया का क्या बचता है? केवल क्री बचता है। क्या बचता है? क्री बचता है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो लिट प्रत्यय पे। ये जो लिट प्रत्यय है उसमें ला और टा इन दोनों ही वर्णों का लोप कर दिया जाए, ला और टा इन दोनों ही वर्णों का लोप कर दिया जाए, तो एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। सूत्र क्या है साहब? सूत्र है आपका युवोर नाको। एक सूत्र है, सूत्र क्या है साहब? युवोर नाको। ये सूत्र क्या कहता है भाई? मेरी बात समझो। ये सूत्र कहता है, देखो यू और वू को अन और अक होता है। सूत्र में ही अर्थ छुपा हुआ है। यू और वू को अन और अक, भाई आ और ना अन, आ और का अक। तो कौन से यू और वू को? तो मैं आपको बता दूं, यू को क्या करेगा? ये अन करेगा। वू को क्या करेगा भाई? तो आप कहेंगे ये करेगा वू को अक। ऐसे समझा जाए, ये किसके यू और वू को अन और अक करेगा? तो ये प्रत्यय के बचे हुए यू और वू को क्या करता है? अन और अक करता है।
लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये जिस प्रकार से यू से हम क्या बनाएंगे व्याकरण शब्द, अक से कौन सा शब्द बनता है, कौन सा बनता है, कारक शब्द जो बनता है क्री धातु से लिट प्रत्यय होकर के, सॉरी णमुल प्रत्यय होकर, क्री धातु से णमुल प्रत्यय होकर के णमुल का जो वू बचता है वू को क्या होता है अक, तो क्री प्लस अक बराबर वृद्धि होकर क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। उसी प्रकार से यू को क्या होता है, अन होता है। यू को अन होगा तो मुझे बताओ, अगर यू ये जो प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, यू को मैंने क्या कर दिया अन, यू को क्या कर दिया मैंने अन, यू को कर दिया मैंने अन। अब यू को अन कर दिया तो इस बात को आप समझे कि यहां पर जो गुण होगा क्या होगा साहब, री को जो गुण होगा वो क्या होगा अर। इधर क्या बचेगा साहब आपका अन, इधर क्या बचेगा आपका का, इधर क्या बचेगा आपका, देखो ध्यान देना, क्री में से का बचा है, री के स्थान पर अर हुआ और अन का अनशेष रह गया। लेकिन यहां पर वी और आ, वी और आ में आप हिरण संधि करें, हिरण संधि मैंने आपको अभी बताया कि ई के स्थान पे क्या होता है या होता है स्वर, यदि बाद में हो तो स्वर, यदि बाद में हो तो हम क्या करते हैं, ई के स्थान पे हम क्या करते हैं भाई या करते हैं, ऊ के स्थान पे हम क्या करते हैं वा करते हैं, री के स्थान पे हम क्या करते हैं रा करते हैं, और लिरी के स्थान पर, किसके स्थान पे साहब, लिरी के स्थान पर क्या करते थे भाई, ला कर दिया जाता है यदि स्वर बाद में हो तो। अब देखो प्लस के पहले में क्या दिखाई दे गया, वी में ई दिखाई दिया, क्या स्वर दिखाई दिया, वा में ई। अच्छा एक बात बताओ, वी में वा पहले है या ई पहले है, वी जो आपको शब्द वर्ण दिखाई दे रहा है इसमें वा पहले है या ई पहले है। अगर जो लोग ई पहले बता रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो वी को आप अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, वा प्लस ई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। इसका मतलब व्यंजन पहले आया और स्वर बाद में है, तो मैं कह सकता हूं कि वा पहले है और ई कहां है साहब, बाद में है। ई बाद का मतलब ये है कि प्लस के जस्ट पहले क्या है ई, और ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे साहब, या कर देंगे। अगर मैंने ई के स्थान पे या कर दिया, आधा या होगा, ध्यान रखना, और वा तो शेष रह गया होगा ना इतना, इसमें आ जो है बड़ा आ मिल जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा आपका व्या, शब्द क्या बन जाएगा आपका, यहां जो वर्ण बन गया आपका पूरा क्या बन गया व्या, व्या प्लस का प्लस अर प्लस अन। अभी आपको मैं पूरा बता रहा हूं व्याकरण शब्द कैसे धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ता है। अब ये वाला जो आ है या ये यदि का में जुड़ जाएगा और ये वाला या रा में जुड़ जाएगा, ये वाला आ इसमें रा में जुड़ जाएगा, तो देखो एक बार क्या बन के तैयार हो गया सब, व्याप ये उठा लिया, का में क्या जोड़ दिया आ जोड़ दिया, रा में क्या जोड़ दिया आ जोड़ दिया, ना शब्द क्या बन गया इतना, व्याकरण, व्याकरण शब्द बन गया। अब व्याकरण शब्द बन गया, इसमें आप समझेंगे कि व्याकरण शब्द को आप देखें कि मैं आपसे ये कहूं भाई कि व्याकरण शब्द में, जब मैं आपको बता दूं कैसे बताऊं, देखो एक बार थोड़ा सा छोटा करता हूं, दिखाई दे रहा है ना, छोटा कर दिया, दिख तो रहा है ना सबको। देखो आप हिंदी में एक नियम पढ़ते हैं, क्या नियम है साहब, री रा श के बाद यदि ना आ जाए तो ना के स्थान पे क्या कर दिया जाता है, ऐसा णा कर दिया जाता है। पढ़ते हैं ना हिंदी के व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ने को मिलता है आपको कि यदि री रा शा शब्द के कहीं भी, शब्द में कहीं भी हो और उसके बाद कहीं भी ना हो तो ना को हम क्या कर देते हैं, णा कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि रसाभ्याम नोणः समान पद एक सूत्र है, मतलब उससे भी हम संस्कृत में एक सूत्र है। आप हिंदी का नियम याद रखेंगे कि अगर कहीं भी शब्द में चाहे री मिल जाए, चाहे रा मिल जाए, चाहे सा मिल जाए, अगर इन तीनों के बाद अगर आपको ना मिल जाए तो आपको उसके स्थान पे क्या कर देना है, णा कर देना है। मेरी बात को ऐसे समझें कि रा के बाद क्या मिल गया आपको, ना, रा के बाद क्या मिल गया भाई, देखो रा के बाद क्या मिल गया, ना मिल गया, और रा के बाद ना मिलने पे हम क्या कर देंगे, उसे णा कर देंगे। णा कर देंगे तो शब्द मेरे लाल क्या बन जाएगा मेरे भाई, शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका व्याकरण। क्या शब्द बन जाएगा, व्याकरण। अब इसको नपुंसकलिंग में लेके आएंगे, लिट प्रत्यय जोड़ते हैं इसलिए नपुंसकलिंग में लेके आएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, व्याकरण। बात क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं कि नपुंसकलिंग के शब्द क्या होते हैं आपके, माँ के साथ हम जोड़ते हैं कि जहां भी अधिकतर माँ दिख जाता हम पहचान कर लेते हैं कि नपुंसकलिंग का उदाहरण है, जैसे जलम है, फलम है, और ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिनमें हम क्या दिखते हैं, माँ दिखते हैं और पहचान जाते हैं
कि जिसका ना तो स्त्रीलिंग है ना कोई वो पुल्लिंग है, वो क्या कहलाता है आपका नपुंसकलिंग कहलाता है। बात क्लियर है ना भाई। देखो अब देखो एक बार समझ लो, मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पहले मैंने चर्चा की थी व्याकरण शब्द की। किसकी चर्चा की थी साहब? देखो मैंने सबसे पहले अभी जो चर्चा की थी संस्कृत में व्याकरण की। लेकिन संस्कृत में मैंने क्या कहा, संस्कृत को क्या कहा जाता है, उत्तर देते रहना। संस्कृत को क्या कहा जाता है, आदि भाषा। आदि भाषा के साथ और क्या कहते हैं, देववाणी कहते हैं। देववाणी के साथ क्या कहते हैं, भाषाओं की जननी कहते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आपका उत्तर होगा सम। उत्तर देते रहे, केवल आपने अगर पढ़ा है स्टार्टिंग से अभी तो उत्तर देते रहे मेरे साथ साथ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आप उत्तर देते रहे। संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। उधर मत देखो भाई, इधर देखो। संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है, डुक्रिय धातु है। डुक्रिय ऑप्शन में नहीं होगा तो क्री धातु मारेंगे संस्कृत शब्द में। और आगम किसका होता है, तो आप कहेंगे सुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द में प्रत्यय कौन सा है, किता प्रत्यय है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आ जाओ व्याकरण पे। सब केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि संस्कृत के अन्य नाम क्या है। आपको संस्कृत में उपसर्ग, आगम और प्रत्यय ध्यान रखने और धातु याद रखनी। बस 4 से 5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आ जाओ व्याकरण शब्द पे। व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा वी और आंग, दोनों ही उपसर्ग है। अच्छा, व्याकरण शब्द में धातु कौन सी है, डुक्रिय धातु है। मतलब क्री धातु हम बाद में कह सकते हैं कि डुक्रिय का क्री शेष रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका डुक्री, मतलब क्री धातु है। व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है, लिट प्रत्यय है। लिट प्रत्यय के यू को अन आदेश कौन सा सूत्र करता है, तो ये जो सूत्र करता है उसका नाम क्या है, युवर्नाको। युवर्नाको सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रत्यय का यू और वो बचा हो तो हम यू को क्या कर देते अन और वो को क्या कर देते अक। पता है अभी, यू को क्या कर दिया जाएगा अन और वो को क्या कर दिया जाएगा अक। तो प्रत्यय का यू है, लिट प्रत्यय है, लिट प्रत्यय के यू को हम क्या कर देंगे अन। अन करेंगे, शब्द देखो क्या बन के तैयार होता है आपका, वी आ क्री और अन। इनको मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाता है आपका व्याकरण, मतलब नपुंसकलिंग में व्याकरण शब्द व्याकरणम शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। आगे बढ़ा जाए भाई। देखो एक बार देखो अच्छा हम चर्चा करते हैं किसके साथ, जैसे जब हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा में कुछ ना कुछ विशेषता पाई जाती है। संस्कृत भाषा की भी अपनी एक विशेषता है। हालांकि संस्कृत भाषा का इतिहास जो है काफी प्राचीन है। संस्कृत भाषा के बारे में बात करूं तो मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है पाणिनि, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि का नाम अगर संस्कृत में नहीं सुना तो आपने क्या सुना। जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप सुन लिया होगा है। चलो देखो एक बार कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है पाणिनि। ये जो पाणिनि है, ये पाणिनि किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिमुनि, त्रिमुनि, जब त्रिमुनि की बात होती है तब आपका उत्तर आता है साहब त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, त्रिमुनि के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है, नंबर 1 है आपके पाणिनि। महर्षि पाणिनि के बाद अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कात्यायन। क्या नाम है साहब, कात्यायन नाम है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है पतंजलि। पतंजलि, हाँ ये वही पतंजलि जिनका नाम आप सुनते हैं। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। देखो ध्यान देना, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से त्रिमुनि के अंतर्गत किसकी गणना नहीं होती है, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक व्यक्ति पाणिनि हो गए, दूसरे व्यक्ति कात्यायन होगी, तीसरे व्यक्ति पतंजलि हो गए। अगर आपने नए नए नाम सुनने को मिल रहे कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। जब मैं हूं तो घबराने की क्या दिक्कत है। देखो एक बार तो देखो मैंने कहा कि त्रिमुनि में 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है पाणिनि, दूसरे व्यक्ति है कात्यायन, तीसरे व्यक्ति है पतंजलि। अगर मैं बात करूं त्रिमुनि में कौन नहीं आता है तो तीनों के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति होगा वही आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे ये कहूं कि हम जानने का प्रयास करते हैं पहले पाणिनि महोदय के बारे में, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है साहब, एक पुस्तक लिखी। किसने, पाणिनि महोदय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, उस पुस्तक का जो नाम है, उस पुस्तक का जो नाम है उसका नाम है साहब अष्टाध्यायी। अब तो कुछ याद आ गया होगा, अष्टाध्यायी नाम सुनते ही आपके जहन में दौड़ने लगेंगे पाणिनि के बारे में विचार।
ये अष्टाध्यायी नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है कौन है, महर्षि पाणिनि है। अब मैं आपसे ये कहूं भाई यहाँ से प्रश्न क्या बनने वाले हैं भाई, देखो एक बार, केवल अष्टाध्यायी पुस्तक को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते, इस बात पे थोड़ा चर्चा की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अष्टाध्यायी में पहला प्रश्न तो यही है साहब, देखो नाम सुनने से आपको पता चल रहा होगा, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय, जिसमें 8 अध्याय हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करूं तो अध्याय कितने हैं, प्रश्न पहला मेरा क्या है कि साहब इसमें अध्याय जो हैं वो अध्याय कितने हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, इसमें जो अध्याय हैं, इसमें जो अध्याय हैं वो कितने हैं साहब, 8 अध्याय। कितने हैं भाई, 8 अध्याय हैं। फिर अगला प्रश्न मेरा ये है कि अगर अध्याय हैं तो देखो मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से ऐसे बताता हूं, जैसे आप चैप्टर होते हैं आपके उसमें, चैप्टर होते हैं, माना 8 चैप्टर है आपके उसमें, किसी पुस्तक में 8 चैप्टर है, उसमें ये प्रत्येक चैप्टर कितने में बटा होता है, यूनिटों में बटा होता है। माना मेरे पास 8 चैप्टर है, 4-4 यूनिटों में बटा हुआ है। जो हम यूनिट में बांटते हैं ना, जो यूनिट में बांटते हैं, आप इसी बात को ऐसे समझें कि एक अध्याय में कितने पाद हैं, चरण। जो आप यूनिट कह रहे हैं उसको मैं चरण कह रहा हूं, संस्कृत में क्या बोल रहा हूं, चरण, ये पाद। इसका मतलब एक अध्याय में एक अध्याय में पादों की संख्या, एक अध्याय में जो पादों की संख्या है, क्या है साहब, पादों की जो संख्या है, पाद मतलब यहाँ पे चरण की बात हो रही है, कितनी संख्या है साहब, तो मैं आपको बता दूं एक अध्याय में जो पादों की संख्या है वो है आपके हिसाब 4। कितनी है साहब, 4। अगर एक अध्याय में पादों की संख्या 4 है तो मुझे बताएं आप कि 8 अध्याय में कितने अध्याय हैं टोटल, 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों में 8 अध्यायों में इन 8 अध्यायों में पादों की जो संख्या है, 8 अध्यायों में पादों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, पादों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है साहब, तो मैं आपको बता दूं 4 की गुणा आप 8 से करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा साहब, 32 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 32 मिलेगा। आपसे पूछ ले कि अष्टाध्यायी में कुल पाद कितने हैं, कुल पाद जो है वो कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा कि 32 हमारे पास पाद है। कितने चरण है साहब, 32 चरण है। एक अध्याय में कितने हैं, 4 हैं, तो 8 चौक 32, 8 अध्याय में कितने हो गए, 32 हो गए। अब देखो अगले प्रश्न की अगर मैं चर्चा करूं तो अगला प्रश्न क्या है साहब, देखो इन्होंने अष्टाध्यायी जो किताब है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुछ धातुएं लिखी हैं, कुछ गढ़ लिखे हैं, कुछ उणादि पाठ इत्यादि लिखे हैं, कुछ सूत्रों का प्रयोग किया है। मैं अभी आपको बता रहा था ये और ना को, ये भी एक सूत्र है। ये कहाँ है, कहाँ इसका वर्णन मिलता है, तो अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है साहब कि आपने धातुएं लिखी हैं, कि हाँ साहब धातुएं लिखी हैं। अच्छा कितनी धातुएं लिखी हैं भाई, ये जो आपने जो धातुएं लिखी हैं, कितनी ऐसी धातुएं हैं जो इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा देखो भाई लगभग 2000, लगभग 2000 धातु है जो हमारे अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं साहब, अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो धातुएं मिलती हैं उनकी संख्या कितनी आपकी, 2000। अब 2000 के बाद अगर मैं चर्चा करूं, मैंने कहा अगर धातुएं हैं तो कुछ सूत्र भी हैं, जो सूत्र हैं, कितने सूत्र हैं साहब, कितने सूत्र हैं, तो मैं आपको बता दूं अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्रों की संख्या है वह है लगभग लगभग 4000, 4000 सूत्र हैं। इन 4000 सूत्रों में, इन 4000 सूत्रों में आपसे चर्चा करूं कि इसका पहला सूत्र, इसका पहला सूत्र, प्रथम सूत्र क्या है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ का जो पहला सूत्र है वो क्या है, और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ का जो अंतिम सूत्र है, ध्यान देना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहला सूत्र बताओ और अंतिम सूत्र बताओ। पहले सूत्र का जो नाम है क्या है साहब, पहले सूत्र का जो नाम है वह है वृद्धि रादैच। क्या नाम है साहब, वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच किसका नाम है साहब, पहले सूत्र का नाम है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है, वृद्धि रादैच है। और अष्टाध्यायी का
अंतिम सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान देना है मेरे भाई। अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वह है अ। पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश। अंतिम सूत्र क्या है, अ। मेरी बात को आप ध्यान देंगे कि वृद्धिरादेश जो सूत्र है वो वृद्धि संज्ञा करता है। क्या करता है, ऐसा वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। हम जब आगे संज्ञा पढ़ेंगे तो क्या करता है, ये वृद्धि संज्ञा। देखो, वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि दोनों ही सूत्र अलग अलग हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है आपका वृद्धिरादेश, लेकिन वृद्धि संधि करने वाला कौन सा वृद्धि संधि करने वाला जो सूत्र है वो है कौन सा है, वृद्धि रेची। कौन सा है ऐसा, वृद्धि रेची। इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो भाई कि वृद्धि संधि जो करता है वह है आपका वृद्धि रेची, और वृद्धि संज्ञा जो करता है वह क्या आपका वृद्धि आदेश। क्लियर है। देखो, अब देखो मैं आगे बात करता हूं। मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपके सूत्र हैं, देखो जिस प्रकार से आपके ये सूत्र हैं, देखो दिख रहा है ना, जिस प्रकार से आपके ये सूत्र हैं, इस सूत्रों के साथ साथ मैंने चर्चा की भाई, धातुओं की चर्चा की, कुछ सूत्रों की चर्चा की। तो इसमें मेरे भाई मुझे बताओ कितने गणों की चर्चा की गई है। आपको ध्यान हो तो एक प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में कि दा धातु कौन सी धातु है साहब, दा धातु। दा धातु कौन से गढ़ की धातु है, तो आपको यहाँ पर उत्तर देना था कि दा धातु कौन से गढ़ की। अब ये गढ़ क्या होते हैं, गढ़ हमारे अष्टाध्याय में 10 गढ़ है। कितने गढ़ हैं साहब, 10 गढ़ हैं। इन 10 गढ़ों में अगर चर्चा करूं, कितने 10 गण हैं साहब, 10 गण मिलते हैं हमारे अष्टाध्यायी में। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने कहा कि जिस प्रकार से 10 गण हैं, जिस प्रकार से 10 गण हैं, आपसे पूछता है कि पाणिनि जो महोदय हैं, इन्होंने जो अष्टाध्यायी किताब लिखी, इस शब्द में जो समास है, इस शब्द में जो समास है, मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं मेरे भाई कि इस शब्द में जो समास है क्या है, अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अर्थात जहां पर 8 अध्यायों का समूह, जहां पर 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाती है साहब, वही हमारी क्या कहलाती है, अष्टाध्यायी। तो समास हमारा कौन सा हो गया, हमारा जो समास निकल के आया वह निकल के आया मेरे भाई द्विगु समास। क्या निकल के आया, द्विगु समास। मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर द्विगु समास पूछना नहीं चाहता है, तो जब द्विगु समास ऑप्शन में नहीं हो, वरीयता पहले हम द्विगु समास को ही देते हैं, और जब द्विगु समास ऑप्शन में नहीं होता है तब एक एक क्रिटिकल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास वहां पर होता है। कौन सा समास होता है ऐसा, बहुव्रीहि समास होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक विशेष पुस्तक होने के कारण, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है विशेष पुस्तक होने के कारण इसमें समास कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि समास। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत, नोट करें साहब इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। करें साहब इसको नोट। कहाँ गया साहब, हाँ ये साहब देखें, द्विगु समास हो गया। अब देखो यहां से और क्या प्रश्न बन रहे हैं भाई आगे, क्यों इतना ठंडा खिला रहे हो भाई। देखो एक बार पाणिनि से लेकर के और क्या प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। और देखो पाणिनि को लेकर के और क्या प्रश्न बन रहे हैं, मैं आप पहले पाणिनि के बारे में चर्चा कर लूं, पाणिनि को लेकर के क्या प्रश्न बन रहे हैं। और
ये पाणिनि नाम की जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इन्होंने ध्यान देना, जिस प्रकार से हम घड़े को क्या बोलते हैं, घड़े को क्या बोलते हैं बताओ, कुंभ बोलते हैं, घड़े को क्या बोलते हैं, कुंभ। अब मेरी बात को बताओ, घड़े को हम क्या बोलते हैं साहब, कुंभ बोलते हैं, और घड़े को बनाने वाला क्या होता है, घड़े को बनाने वाला कुंभकार। जिस प्रकार से घड़े को बनाने वाला क्या कहलाता है, अरे कुंभ मतलब होता है घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, कार मतलब करने वाला, करने वाला मतलब भाई मेरे बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला क्या कहलाता है, कुंभकार। जिस प्रकार से घड़े को बनाने वाला कुंभकार कहलाता है, उसी प्रकार से बताओ मुझे सूत्रों को बनाने वाला क्या कहलाएगा। आप कहेंगे साहब चिल्ला चिल्ला के कहो, सूत्रकार। क्या कहलाएगा, सूत्रकार कहलाएगा, सूत्रों को बनाने वाला। पक्की बात है ना। चलें सब आगे, देखो आगे मैंने कहा कि जिस प्रकार से पाणिनि का दूसरा नाम क्या पड़ा, सूत्रकार पढ़ा, तो ये थे कहां के निवासी, कहां इनका जन्म हुआ, कौन इनकी माता थी, कौन इनके पिता थे। तो पिता की अगर बात की जाए, इनके जो पिता थे वो कौन थे, इनकी जो माता थी वो कौन थी, इनके जो गुरु थे वो कौन थे साहब, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो किस विश्वविद्यालय से हुई है, इन्होंने जो आचार्य पद ग्रहण किया, आचार्य पद, आचार्य पद जो ग्रहण किया वो किस विश्वविद्यालय में किया, आचार्य पद किस विश्वविद्यालय से रहा इनका। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि इनके पिता का नाम क्या है साहब, पणिन। क्या नाम है साहब, पणिन। माता का नाम क्या है साहब, दाक्षी। ध्यान देना, आपसे पूछ सकता है कि दाक्षी पुत्र कहा, दाक्षी पुत्र कौन है, तो आपका उत्तर होगा कि दाक्षी पुत्रम किसे कहते हैं साहब, पाणिनि को कहते हैं। अच्छा अच्छा, गुरु कौन थे, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि कहीं आपको वर्ष नाम मिल जाता है तो कहीं आपको उपवर्ष नाम मिल जाता है। गुरु कौन है इनके साथ, वर्ष या उपवर्ष है, ठीक है। शिक्षा इनकी कहां पर हुई है, इनकी जो शिक्षा हुई है वह हुई है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुई है साहब, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। तक्षशिला विश्वविद्यालय इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा, आचार्य पद कहां ग्रहण किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में इनका जो उल्लेख मिलता है, उसमें मिलता है वर्णन में कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या ग्रहण किया, आचार्य पद ग्रहण किया, नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, ये निवासी कहां के थे, तो मैं आपको अवगत करा दूं, ये जो निवासी थे, निवासी जो थे वो थे कहां के, ये जो निवासी थे ना साहब, ये लाहौर में एक सालातुर नाम की जगह पड़ती है, लाहौर पाकिस्तान में, वहां ये सालातुर के निवासी थे। कहां के थे साहब, शालातुर, लाहौर पाकिस्तान में जगह पड़ती है, वहां के निवासी थे। इसीलिए इनका एक नाम मिलता है शालातुरीय, शालातुरीय जो नाम मिलता है, शालातुर के निवासी क्या कहलाते हैं, शालातुरीय कहलाए। इसका मतलब यह है कि हमने जो जाना वो आज क्या जाना कि पाणिनि के बारे में, पाणिनि के पिता कौन है, पाणिनि की माता कौन है, पाणिनि के गुरुजी का नाम क्या है, पाणिनि की शिक्षा दीक्षा हुई है वो कहाँ हुई है, इन्होंने आचार्य पद कहाँ ग्रहण किया है, इनके ये जो निवासी थे कहाँ के थे, सालातुर के थे, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि कात्यायन कौन है। कात्यायन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों पर लगभग 4 से 5,000 वार्तिकों को लिखा, जिसमें वर्तमान में 836 वार्तिकें उपलब्ध है। ये कौन थे साहब, कात्यायन थे। कात्यायन का दूसरा नाम क्या था, वररुचि था। ये कहाँ के निवासी थे, इनके पिता कौन थे, इनको और क्या क्या नाम दिया गया, मतलब इन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे पतंजलि महोदय जिन्होंने महाभाष्य को लिखा। देखो, प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है, प्रत्येक भाषा का अपना एक भाष्य होता है। उन भाष्यों में, उन सभी भाष्यों में, सभी भाषाओं के भाष्यों में जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा के भाष्य को जो नाम दिया गया वह दिया गया महाभाष्य। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि विद्वानों ने इनकी ये जो पुस्तक थी भाष्य नाम से, उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था महाभाष्य। ये जो महाभाष्य नाम की पुस्तक है उसमें कितने आनिक है, आनिक क्या होते हैं, इन आनिकों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे छोड़ूंगा एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप मेरे साथ करो, दबा के मेहनत करो।
एक क्वेश्चन भी रह जाए ना तो मुझे बताना सर, एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा रह गया, पटकना एक बार लाके फिर से। मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके मन में अभी ये भी चल रहा होगा कि पाणिनि को माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, भगवान शिव ने डमरू बजाया। हाँ, डमरू बजाया, 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, उन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे, उनको और क्या क्या नाम दिया जाता है, उनको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं, उनको शिव सूत्र क्यों कहते हैं, उनको अक्षर समान्वय क्यों कहते हैं, वहां हर बात को जानेंगे। वहां पर एक बात और पढ़ने को मिलती है कि वहां पर जो इत संज्ञक वर्ण होते 14 होते, लेकिन कुल 15 क्यों होते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे आगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। लेकिन आपको मुझे बताना है कि जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कमेंट कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं अपना प्रश्न, आपका जो प्रश्न है उसका बखूबी उत्तर दिया जाएगा और मेहनत करेंगे। मिलते हैं साहब अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। लेकिन पढ़ना मत भूलना, नोट्स बनाते चलना साथ साथ, और कल मिलेंगे। कल चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, और ध्यान देना संस्कृत जिस एग्जाम में आती है, मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम उठा लेना, चाहे संस्कृत से पीजीटी का एग्जाम उठा लेना, ये सिंपल जो बात है आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो इनका जो मुख्य व्यक्ति है, पाणिनि जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो व्याकरण टिका हुआ है वो पाणिनि के व्याकरण में टिका हुआ है। क्योंकि हमारा हम जो संस्कृत बोलते चलते हैं वो पूरा जो बेस है वो पाणिनि का व्याकरण, तो लगभग उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। त्रिमुनि में कौन कौन आते हैं, अगर तीनों की बात अगर फंस जाए तो सबसे बेस्ट जो बात मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, तो उसके लिए एक पंक्ति मिलती है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, सबसे लास्ट जो व्यक्ति होता है उसकी बात प्रमाणित होती है। लेकिन आगे जानते रहेंगे कि आपके सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी है, एक जो लघु सिद्धांत कौमुदी उसमें कितनी पुस्तकें हैं, उस व्यक्ति ने जो पुस्तकें लिखी हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, किसने लिखी है, उनके गुरु का नाम क्या, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, सब बातों की चर्चा करेंगे। जैसे भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित ने समास माने अपनी पुस्तक में 4, तो उनके जो शिष्य हैं वरदराज, आचार्य वरदराज, उन्होंने 5 माने। हर एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे, डरना नहीं है। पहली बात यह है कि आपको संस्कृत के नाम से बाहर निकाल देना है कि संस्कृत मतलब हिंदी ऐसे समझ लो, जैसे आप हिंदी को लेकर नॉर्मल कहते हैं हिंदी हो जाएगी। हाँ, जिस प्रकार से आपकी हिंदी हो जाएगी ना, ऐसे ही मैं चाहता हूं जिस प्रकार से आप हिंदी को ऐसे कहते हैं हो जाएगी, हवा में उड़ा देंगे, यही दिन होगा एक बार आप संस्कृत को भी कहेंगे हाँ हो जाएगी संस्कृत, क्या दिक्कत है, हो जाएगी, ऐसे ही कहेंगे आप भी। लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे ना। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें संस्कृत आती है, मतलब कुछ नहीं बचने का, लास्ट खत्म। बात समझ पा रहे ना। मिलते हैं साहब कल के लिए। नमः संस्कृत है।